कोई काम नहीं करोगी तुम इस परिवार के लिए। नो मोर क्वेश्चंस, ओके? सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि लड़ाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जिन कैदियों के बीच हाथापाई शुरू हुई थी, अभिषेक उनसे बहुत दूर खड़ा था, तब किसी ने पीछे से हमला किया है। लाशनाथ दीवान के बेटे को मारने की कोशिश, जिस किसी ने भी ये जुर्रत की है बचेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी दुश्मनी सीधा हमसे है। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? ठीक हो? कहीं कोई दर्द, चलने फिरने में कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? सब ठीक है, बस शायद दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से नींद आ गई शायद। सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा। पूरी दीवान फैमिली को तुम्हें अकेले झेलना पड़ रहा है, सारा काम हैंडल करना पड़ रहा है। अभिषेक, सारी दीवान्स मेरी फैमिली है। तुम बैठो। और फैमिली को झेलते नहीं, रिश्ता बनाकर साथ चलते हैं। तुम जब अच्छी तरह ठीक हो जाओगे, अच्छे से चलने फिरने लगोगे ना, काम बोला ना सब ठीक है। क्या मतलब है जब चलने फिरने लग जाऊंगा? अभी चल के आया ना मैं। ये सब बोल के क्या क्या जता रही हो तुम? तुम्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ अभिषेक। रूही, I'm sorry, I'm really sorry, माफ कर दो यार। मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो लोग आज तक पीछे घूमते थे, फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। सबसे काम मांग लिया, एक नौकरी तक नहीं मिल रही है मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। अपनी फेलियर का गुस्सा उस पर निकाल रहा हूँ जो इंसान अपनी कोशिशों से मेरी वीकनेस को ढक रही है। मैं फेल हो गया हूँ। अभिषेक, तुम हो मेरी स्ट्रेंथ। तुम साथ हो, इसलिए मैं फाइट कर पाती हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी और बीमार पड़ती थी, तब आई मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी। तब उन्होंने मुझे पतझड़ की कहानी सुनाई। पतझड़ की कहानी? विंटर्स। सर्दियों में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ कमजोर है या फेल हो गया है। पेड़ बहुत स्मार्ट है। पत्ते झड़े तो पेड़ों ने खुराक यानी न्यूट्रिशन बचाकर शाखों को गिरने से बचा लिया। मौसम बदला, पत्ते आ गए वापस, और आई ने मुझे परमिशन दे दी वापस खेलने की। इसलिए इस वक्त तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचानी है, ताकि जब वक्त आए हम दोनों साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सामना कर सकें। और ये सिर्फ आदमी का काम नहीं है, क्योंकि आदमी और औरत बराबर है। ये मेमो मिल चुका है मुझे। आज खुश कर दिया तुमने मुझे। मेरे पति देव को मेरी बातें याद रहती है। तुम भी एक बात याद रखना अभिषेक, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। तुम हो तो मैं। जब मुझे गोली लगी और मेरी आंखें बंद हो रही थी, तब भी मुझे पता था कि मुझे जल्दी से ठीक होना है, कि मेरा अभिषेक मेरा वेट कर रहा है। तो दोगे साथ?
हमेशा दूंगा। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे। इसी खुशी में यहाँ एक कॉफी डेट हो जाए। हो जा। मैं लाती हूँ। ताई जी, आरोही की चूड़ियां। आरोही की पायल, कहीं वो निशानी तो नहीं छोड़ रही है मुझे बताने के लिए कि वो है कहाँ? कोई मुसीबत में तो नहीं है वो? अभिषेक प्लीज मुझे बचाने आ जाओ। मैं यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगी। साई जी का रूम तो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो फिर ये खून सीढ़ी पे कैसे? ये निशान तो टेरेस की तरफ जा रहे हैं। आरोही, आरोही, कहाँ गई आरोही? अगर अभिषेक को ऐसा लग भी रहा है कि भाभी ने कुछ किया है रोही के साथ, तब भी वो यहाँ कहाँ लेकर आएंगी आरोही को? पानी को क्या हुआ? पानी क्यों नहीं आ रहा? मॉम, ये तो आरोही के इयररिंग्स हैं। मतलब वो यहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो घर के किसी और कोने में तो नहीं मिली। आरोही, मॉम लैडर। संभाल के।
आरोही उठो, क्या हो गया तुम्हें? आरोही उठो, प्लीज उठो आरोही, प्लीज उठो और सांस लो। आरोही आंखें खोलो, आरोही। आरोही, आरोही, मॉम चलिए नीचे लेके चलते हैं, चलिए। ठीक हो तुम? हाँ, मुझे पता है आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, पर जो हुआ उसमें ताई जी की कोई गलती नहीं है। आरोही, तुम्हें हमेशा सबकी अच्छाई दिखती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना ताई जी ने रट लगा रखी थी कि वो तुम्हें मार देंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्हें क्या हुआ है, लेकिन हमला तो किया ना उन्होंने तुम पे। टैंकी में मिली हो तुम। अभिषेक, वो बीमार है, आधी बातें तो उन्हें पूरी तरह याद भी नहीं है। पता नहीं इस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा होगा, और अभी उन्हें देखभाल और प्यार की सॉरी यार, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ तुम्हारी। जान जा सकती थी यार तुम्हारी। हाँ, तो हम ध्यान देंगे कि अगली बार और किसी के साथ ऐसा ना हो। पर अभिषेक, एक मरीज को उसकी बीमारी का दोष नहीं दे सकते। कोई दोष नहीं दे रहा है। आज के बाद ताई जी यहाँ नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। तुम कैसी बातें कर रहे हो अभिषेक? अभी उन्हें अपनों की ज्यादा जरूरत है। उन्हें ऐसे परिवार से दूर रखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो ठीक होगी या और बीमार पड़ेगी? बस आरोही, और नहीं समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। क्या परिवार परिवार लगा रखा है तुमने? तुम्हें लगता है इस परिवार में किसी को भी ताई जी की फिक्र है? उनके खुद के बेटे को तो पता नहीं है कि उनकी माँ कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है, लेकिन तुम्हें ही है इस घर की सारी फिक्र। तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें वहां देख के मेरी सांस रुक गई थी। प्लीज आरोही, प्लीज मुझे मेरे हिसाब से तुम्हारा ध्यान रखने दो प्लीज, और कुछ नहीं, ठीक है? समझी ना? और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना आरोही। कोई काम नहीं करोगी तुम इस परिवार के लिए, नो मोर क्वेश्चंस, ओके? मेरी हॉट सी वाइफ के लिए एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। आरोही, आरोही तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आई का फोन आया था, कुछ लोकल डिजाइन्स हैं तो वो जाके देखती हूँ, कोलैब में काम आ जाएगा। और मुझे लगा कि कल जो हुआ उसके बाद तुम आराम करोगी, इसी बहाने हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। नाराज हो मुझसे? नाराज होने का हक इस घर में सिर्फ आदमियों का है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं इस घर के बाकी आदमियों जैसा हूँ? नहीं, तुम बाकियों जैसे नहीं हो, पर ये पितृसत्ता है, पेट्रियार्की, जहाँ आदमी हमेशा सही है और जो औरत उनसे सहमत नहीं वो हमेशा गलत। ये सब तभी बदलेगा ना जब आदमी बदलेंगे, जब तुम बदलोगे। बिना किसी डिस्कशन के तुमने कल कितनी आसानी से ओपिनियन डाल दिया और एक्सपेक्ट किया बिना कुछ बोले मैं फॉलो करूं। खैर, मैं चलती हूँ।